क्या 2024 से पहले समाजवादी पार्टी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं या फिर शिवपाल यादव और आजम खान कोई अलग खिचड़ी पका रहे हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल के लिए पत्र लिखकर विधानसभा में आगे की सीट की मांग की है। और खबर यह भी है कि दिल्ली में आजम खान और शिवपाल के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। के आधार पर उनकी सीट आगे कर दी जाए, इसलिए कि वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रगतिशील पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी सीट अगर आगे कर दी जाए उनकी वरिष्ठता के आधार पर, तो हमें लगता है कि किसी को इससे कोई इतराज नहीं होना चाहिए और ये निवेदन हम लोगों ने भी किया। समाजवादी पार्टी के लेटर पर सियासत तेज हो गई है। शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल का कहना है कि अखिलेश यादव दिखावे का सम्मान कर रहे हैं, जब सम्मान करना चाहिए था तो वो मगरूर थे। अखिलेश जी बार बार दिखावे का सम्मान क्यों कर रहे हैं? जब उनके पास अवसर था शिवपाल सिंह जी से आशीर्वाद लेने का, उनकी शक्ति का लाभ उठाने का, तो वे मगरूर रहे। अब ये पत्र लिखना मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। अब सवाल ये है कि क्या चाचा शिवपाल की नाराजगी अखिलेश यादव को कमजोर कर रही है, क्योंकि चुनाव के बाद से लगातार चाचा शिवपाल के निशाने पर अखिलेश यादव रहे हैं। यहाँ तक कि गठबंधन से अलग पीएसपीएल कीते हैं। अखिलेश जी के खत लिखने से उनकी सीट आगे नहीं हो जाएगी। शिवपाल यादव जी खुद सक्षम हैं अपनी सीट को आगे करने के लिए। उन्होंने तो भरी सभा में कह दिया था कि मैं समाजवादियों के साथ नहीं बैठना चाहता, मेरी सीट अलग की जाए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी मिला था, मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपनी सीट को आगे करने का उन्होंने प्रयास भी किया है। संभवतः 19 तारीख से जो सदन चलने वाला है उसमें माननीय शिवपाल यादव जी के प्रयास से ही उनकी सीट आगे हो जाएगी। उसमें अखिलेश जी को कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर शिवपाल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से पत्र लिखकर आगे की सीट की मांग की है। उधर खबर ये भी है कि दिल्ली दौरे पर गए शिवपाल और आजम खान के बीच मुलाकात भी हुई है रविवार शाम को। और इस पर चर्चा के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दीपक मिश्रा जी हैं, नेता पीएसपीएल, और अजीज खान जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल अजीज खान जी आपसे यही कि अब इस चिट्ठी के क्या मायने हैं, क्योंकि चाचा की तरफ से तो कहा गया है कि जब वक्त था तब तो आपने परवाह नहीं की, तब तो आपने बेकदरी की, और अब आप चिट्ठी लिखकर क्या साबित करने जा रहे हैं? अब इस सम्मान का क्या औचित्य और क्या मतलब? देखिए, कभी भी आदरणीय शिवपाल जी का, माननीय चाचा का, कभी भी समाजवादी पार्टी ने कभी भी अपमान नहीं। जो हमारे विरोधी हैं उन्होंने वो लगातार इस तरीके का सिगूफा लगातार छोड़ते रहे हैं, क्योंकि देखिए वो हमारे सम्मानीय प्रतिनिधि भी हैं और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा भी हैं। तो उनका हमेशा सम्मान रहा और हमेशा सम्मान रहेगा। वो किसी के कहने से वो सम्मान नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि वो एक खूनी रिश्ता है। और हमारे यहाँ एक कल्चर है हमारे नेता के अंदर कि वो हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान। एक बात बताइए अजीज खान साहब, आपने अपनी बात की शुरुआत शिवपाल यादव के लिए आदरणीय से लेकर माननीय से लेकर खून का रिश्ता तक है ये भी गिनवा दिया, लेकिन ये सारी बातें तब कहा गई थी जब ओपन लेटर लिखकर आपने कहा था कि जहां दिल चाहे चले जाइए, जहां सम्मान मिलता हो वहां चले जाना चाहिए। मेरी बात में प्लीज मुझे मौका दे। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर शख्स स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में ये बात कहना कि साहब जो जहां चाहे चला जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो मकसद उसका गलत नहीं, वो इंटेंशन कभी गलत नहीं था। देखिए, विचारधारा की बात है, यहाँ पे सोच की बात है, वो सोच कभी ऐसी नहीं रही। मकसद सिर्फ यह कि आप स्वतंत्र हैं। भाई, परिवार का मेंबर है, हम एक परिवार के मेंबर हैं, एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो नेचुरल है कि वो स्वतंत्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रही बात सम्मान की, वो पहले भी रहा और आज भी और हमेशा रहेगा। सम्मान में कभी भी कमी नहीं आएगी। ठीक है अजीज जी, आपने अपनी बात को रखा। दीपक मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता पीएसपीएल। दीपक जी, आपने अजीज खान साहब की दलीलें सुनी और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है और ये चिट्ठी लिखना तो बहुत मामूली सी बात है, क्यों आपको इतनी ठेस लगी? और अब तो विधानसभा में आगे की सीट मिले, उसके लिए एक चिट्ठी भी लिख दी है सपा ने। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि शिवपाल सिंह जी पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश की सियासत की अग्रिम पंक्ति के अग्रगण्य विभूति हैं।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो अगर पत्र न भी लिखते तो भी शिवपाल सिंह जी का कद और शिवपाल सिंह जी का जो सम्मान है वो अग्रिम पंक्ति का है। खैर, मैं भी अपने भाई को सुन रहा था, मुझे समझ नहीं पा रहा था मैं रोऊं या हंसूं। यह बयान हास्यास्पद है या रुदनात्मक, मैं तय नहीं कर पा रहा हूं। क्या यही सम्मान है? शिवपाल सिंह जी अपनी पार्टी के होते हुए समाजवादी पक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी ताकत के साथ लौटे, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी को बस सूची दे दी 100 लोगों की, लेकिन कोई दबाव नहीं बनाया, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु चुनाव तक नहीं किया। हम युद्ध के दौरान पूरी ताकत के साथ रहे और उसका परिणाम भी आया। 111 सीटें यूं ही नहीं आ गई, सबसे ज्यादा मतों से शिवपाल सिंह जीते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किसी बैठक में उन्हें बुलाना नहीं। आज चिट्ठी लिख रहे हैं अग्रिम पंक्ति में बैठाने के लिए, जब इनके पास स्वयं अपने ही कागज अपने ही कलम से तय करना था कि सदैव शिवपाल सिंह जी को कहां पर बैठाएं, तब तो ये मगरूर हुआ करते थे। ठीक है। वो मेरे बगल से गुजरे, मुड़ के भी न देखा, मैं कैसे मान लूं कि दूर जाके रोए। अभी कह रहे हैं कि हम दूर से जाकर रोए। अरे भाई, जब मेरे साथ थे, मेरे बगल से गुजर रहे थे, तब क्यों नहीं मुड़ के देखा? और एक बात और बता दूं आदरणीय, जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी होती है, अपार जन समर्थन इसे प्राप्त होता दिखता है, तब ऐसे छल होते हैं। ठीक है अजीज खान जी, तो देखिए शिकायत की शुरुआत विधानसभा चुनाव के खत्म होने की बात से ही हो गई थी, जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई उसमें शिवपाल यादव को नहीं पूछा गया। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर जब बैठक बुलाई गई उसमें शिवपाल यादव को नहीं पूछा गया। और भी कई ऐसे मौके आए जब उनको सीधे तौर पर यह लगा कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें उनकी वरिष्ठता के हिसाब से पूछा नहीं जा रहा। और उसके बाद एक ओपन लेटर लिखकर आपकी तरफ से यह तक कह दिया गया, ठीक है जहां सम्मान मिले तो जाओ। तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी से बढ़ती हुई नजदीकी, अब बीजेपी ने पूछा तो अब आपको याद आया कि हाँ एक चाचा भी हैं, और आजम खान से जब से चुपचाप मुलाकात दिल्ली के अंदर हुई है, ऐसा लग रहा है कि उसने आपको हिलाकर रख दिया है? अजीज खान जी देखिए, ये आपका नैरेटिव है, आप कुछ भी सेट कर दे, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन देख, जहां दो बर्तन होते हैं वहां आपस में टकराते भी हैं, बातें भी होती हैं और नाराजगी भी होती है और मोहब्बत भी होती है, सारी चीजें एक बात। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का तो काम यही है कि घर तोड़ो, देश तोड़ो, समाज तोड़ो, तोड़ने के अलावा उसने आज तक जोड़ा क्या है? भाई बीजेपी के पास तोड़ने के अलावा कुछ नहीं है। वो तो मौके की घात में रहती है कि लोगों का परिवार तोड़ दो, घर तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, विधायक तोड़ दो। और आज यही किया पूरे देश में, आज विधायकों को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। जहां सरकारें नहीं है वहां सरकार बनाने के लिए हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये तो बीजेपी का आचरण में है, और अगर बीजेपी के आचरण में तो कोई नई बात नहीं कर रही है। और यहाँ पर अजीज खान जी, अगर सपा के गठबंधन दल नाराज हैं, अगर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स नाराज हैं, तो इसमें भाजपा का क्या रोल है? भाजपा ने तो अपनी तरफ से अभी कुछ भी ओपनली ऑफर नहीं किया है। वो तो आजम खान साहब की गुपचुप मुलाकात शिवपाल यादव से हुई है, और उसके बाद अचानक आपकी तरफ से चिट्ठी आई कि उनको अग्रणी कतार में बिठाया जाए, जबकि ऐसा लेटर शिवपाल यादव खुद भी लिख चुके हैं स्पीकर को। देखिए मैडम, मैंने वो कहा जो बीजेपी का आचरण है वो मैंने उस पर बखान किया। बीजेपी का आचरण क्या है, जो मैंने अभी इससे पहले कहा वही बीजेपी का आचरण है। और रही बात आदरणीय शिवपाल जी की बात कि प्रथम पंक्ति में लिखा गया है कि हमारे नेता ने कहा है, ये पत्र लिखा है, नेचुरल तौर पे पहले भी सम्मान था, आज भी सम्मान है और हमेशा सम्मान रहेगा। वो सम्मान कभी खत्म नहीं होगा। चलिए ठीक है, आपने कहा कि सम्मान था, सम्मान है, सम्मान रहेगा, लेकिन प्रसपा की तरफ से तो ऐसा संकेत मिल रहा है अजीज खान साहब, जैसे प्रसपा कह रही हो बड़ी देर कर दी आते आते। उम्मीद है आगे सब सही रहे, और देखना यह होगा कि अब क्या सियासी समीकरण, क्या कुछ नया पकने जा रहा है। आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात, इसको बेशक ऑफिशियल रूप से प्रसपा नहीं स्वीकार रही है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।